जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग एनटीपीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका आंसर होगा श्री शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त। श्री शक्तिकांत दास सेवानिवृत्त आईएएस सेवा पूर्व सचिव, राजस्व विभाग और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत ने 12 दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला है। शक्तिकांत दास जो है भारतीय क्या है, आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? इसका आंसर होगा बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम था। उसने 543 में वातापी में एक नया राज्य स्थापित किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य वंश के बाद के शासकों को भी बादामी के चालुक्य के रूप में जाना जाता है। संक्षेप में संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। स्थापना जो इसका हुआ था चालुक्य वंश का 543 ईसा पूर्व में हुआ था। राजधानी जो थी बादामी, उसको क्या बोलते थे? वातापी बोलते थे। इसका अन्य नाम है पश्चिमी चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि मेघालय हिल्स में कौन नहीं आती? मेघालय हिल्स में कौन नहीं आती हैं? इसका आंसर हुआ मेघालय हिल्स में भुवन पहाड़ियाँ नहीं आती हैं। मेघालय हिल्स में भुवन पहाड़ियाँ नहीं आती हैं। जावड़ी पहाड़ियाँ यह तमिलनाडु में स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमा के क्षेत्र में स्थित हैं। पलामू पहाड़ियाँ जो है झारखंड में स्थित है। मेघालय हिल्स में शामिल हैं खासी पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? इसका आंसर होगा भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय एक महान भारतीय दार्शनिक, धर्मशास्त्री, समाज सुधारक और पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ओडिशा वन्य जीव अभयारण्य गहीरमाथा क्या है? ठीक है। ओडिशा वन्य जीव अभयारण्य गहीरमाथा क्या है? इसका आंसर होगा गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य ओडिशा, भारत में स्थित एक समुद्री अभयारण्य है जो ओलिव रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। यह अभयारण्य केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सी गेम्स की मेजबानी किस देश ने की? सी गेम्स की मेजबानी किस देश ने की? इसका आंसर होगा 2025 में सी गेम्स थाईलैंड में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बैंकॉक, चोनबुरी और सोंगखला को मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया है। यह आयोजन 9 से 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसके अतिरिक्त मलेशिया को 2027 के सी गेम्स और सिंगापुर को 2029 के सी गेम्स की मेजबानी करनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ली एंड गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? वर्ली एंड गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा वर्ली और गोंड्स पेंटिंग भारत की दो प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैलियाँ हैं जो क्रमशः महाराष्ट्र और मध्य भारत से संबंधित हैं। ये दोनों कलाएं आदिवासी समुदाय की संस्कृति, जीवन शैली और परंपराओं को दर्शाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? इसका आंसर होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को हिंदी में सहकारी समिति कहा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सहकारी समिति कहा जाता है। यह एक ऐसी संस्था है जो लोगों को मिलकर काम करने और अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए एक साथ आती है। सहकारी समितियां स्वैच्छिक होती हैं। इसका मतलब है कि सदस्य अपनी इच्छा से इसमें शामिल होते हैं और जब चाहें सदस्यता छोड़ सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी यही होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि लोग एक दूसरे की सहायता से क्या करते हैं? समिति बनाते हैं। इसमें लोग मिलजुल कर अपने आर्थिक हितों को पूरा करते हैं। इसमें कोई सदस्य अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे इसमें शामिल होता है और जब चाहे क्या होता है? सदस्यता को छोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित लिखिए। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करना था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य नारा करो या मरो था। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? करो या मरो था। ठीक है। और इसे भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि आईआईटी मद्रास 2 यूनिट उद्घाटन संबंधित इन हिंदी। आईआईटी मद्रास 2 यूनिट उद्घाटन संबंधित इन हिंदी क्या है? इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास में 2 नए इकाइयों का उद्घाटन के बारे में जानने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि आईआईटी मद्रास ने हाल ही में कई नए केंद्र, स्कूल और विभाग खोले हैं। उदाहरण के लिए इसरो ने 17 मार्च 2025 को आईआईटी मद्रास में एक राधाकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया। इसके अलावा 9 अक्टूबर 2017 को आईआईटी मद्रास ने भूपत और ज्योति मेहता स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज का ब्लॉक 2 का उद्घाटन किया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।